बच्चों नमस्कार। हम आज मैथ्स की बेसिक ट्रिक लेकर के आए हैं वीडियो में, जो कि है गुणा के नियम, चिन्हों के लिए गुणा के नियम, और इसके बाद फिर भाग के नियम के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जितनी भी मैथ आती है जिसमें गुणा चिन्ह आता है और भाग चिन्ह आता है, उसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। बेसिक क्लियर ना होने की वजह से अपन छोटी छोटी चीजों को गड़बड़ कर जाते हैं। और मैथ में तो आप लोगों को पता ही है कि एक चिन्ह भी यदि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस का माइनस हो गया, गुणा का भाग हो गया, यदि अपन ने थोड़ी सी भी गलती की तो वो मैथ भी पूरा गलत हो जाता है, बिल्कुल सही नहीं होता है, पूरे नंबर कट जाते हैं। तो हमारा मैथ्स का बेसिक अच्छा होना चाहिए ताकि मैथ अच्छे समझ में आए और हम मैथ में कमजोर ना हो। मैथ की जो समस्या है कि समझ में नहीं आता, और जिसको आप रटते हो मैथ को, तो ये रटने की समस्या खत्म हो जाए और समझ में आए अपने को। और एक बार कोई चीज समझ ले अपन तो वो कभी ना भूलें अपन मैथ में स्पेशली। और मैथ को समझना है तो दो ही बातों का ध्यान रखना होता है, उसके लिए कोई नियम का कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता है। और याद रखिए सिर्फ दो नियम कि आपको बेसिक क्लियर हो, मतलब बेसिक पता होना चाहिए। दूसरी बात पद यानी स्टेप बना देना चाहिए, चरण बना देना चाहिए कि अब ये पद आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, ये पद आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे। और वो कब क्लियर होगा, वो सेकंड पॉइंट भी जब आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, बोले तो बेसिक क्लियर होगा। बेसिक किसी भी चीज के लिए, किसी भी पढ़ाई में बेसिक का क्लियर होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि आपको बेसिक पता है तो आप पे गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। फिर चलिए आते हैं अपन गुणा के नियम पर। इसके पहले मैंने जोड़ के नियम, घटाने के नियम, दो समान राशि है तो संख्याएं जुड़ती है, असमान राशि घटती है, जिसने बड़ी संख्या कहा था, इस पर भी वीडियो डाला हुआ है, बहुत अच्छा देखिए, आप लोगों के बहुत काम का है। बेसिक में वीडियो डालते रहता हूँ, ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं गुणा का चिन्ह, गुणा के नियम चिन्हों के लिए। फिर गुणा होगा तो राशि का तो गुणा होने वाला है, ठीक है, राशि तो हमेशा गुणा ही होगा, पर चिन्ह जो आंसर आएगा गुणा होने के बाद जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे दो भागों में बांट दिया, एक देख पा रहे हैं आप, एक समान चिन्हों के लिए और एक असमान चिन्ह। यहाँ पे असमान चिन्ह मतलब ये है, दो नियम नहीं होते एक्चुअली, ये तीन ही होते हैं, 1 2 3 यहाँ 4 लिखे हुए, ये 4 नहीं होते एक्चुअली, 3 ही होते हैं, पर मैंने यहाँ पे बना दिया है 4 बना दिया है। इसमें देखिए आप सामने प्लस रखो या माइनस रखो, सामने प्लस है बाद में माइनस है, सामने देखो माइनस है बाद में प्लस है, इसके एक ही कंडीशन है, बस मैंने दो तरीके से करते हैं कि संख्या यदि आगे पीछे हो जाती है तो क्या स्थिति आएगी। तो इस तरह से 4, तो समान चिन्हों के दो नियम, असमान चिन्हों के दो नियम यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो गुणा के नियम पे जो है प्लस का प्लस से गुणा, प्लस प्लस गुणा के नियम पे प्लस का प्लस से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा जो संख्या आपकी आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आती है, ठीक है। प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, माइनस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या जब गुणा करोगे तो अक्सर टाइम में आएगा आपका प्लस आएगा। तो इसके ये दो नियम है, इन दो नियमों को अपन जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये पहले नियम के लिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, दूसरे नियम के लिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। तो पहले नियम की अपन बात करते हैं, प्लस 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 होता है गुणा के नियम में। तो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे धनात्मक संख्या ली है 4, गुणा का गुणा ले लिया, और धनात्मक संख्या ली है 3। आप चाहें तो इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, वैसे तो आवश्यक नहीं है, इस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का ही होता है, दर्शाते नहीं है उसको, पर आप चाहें तो अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ दर्शा देता हूँ, मैं आपके समझने के हिसाब से दर्शा देता हूँ ताकि आपको असमान समान समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप दर्शाना जरूरी नहीं है, दर्शाते बिल्कुल नहीं है, पर आपके समझने के लिए कि आप ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ, ठीक है। और जब इसका गुणा करते हैं अपन, जब गुणा होगा तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, यहाँ प्लस प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। 4 या 12 गुणा हो जाएगा, गुणा करते हो 4 का 3 का गुणा हो जाएगा, 4 या 12, ये 12 आ गया, और टाइम में आएगा प्लस में आएगा, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, चाहे तो आप यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। यदि हम संख्या को पलटा दे, आप लोगों को पता है गुणा में क्रम विनिमय का नियम लगता है, ठीक है। यदि संख्या को अलट पलट भी कर दिया जाए ना, पलट दिया जाए तो उसके अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ फिर भी यहाँ पे देखिए या करके संख्या को चेंज कर दिया है ना, 4 पहले था 3 बाद में था, 3 को पहले कर दिया, 4 को बाद में कर दिया। यदि आप इसका गुणा करेंगे 3 चौके 12 वही आंसर आएगा, तो सामने कोई चीज नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस। इस तरह से जो है पहला नियम होता है प्लस प्लस प्लस। फिर नियम की बात करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है गुणा के नियम में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए यहाँ पर तो ये -4 गुणित -5, माइनस माइनस समान चिन्ह, देखो समान बात करें, समान चिन्ह है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसमें होता क्या एक्चुअली, देखो 4 का 5 से गुणा हो जाएगा, 4 अपन 20 हो गया यहाँ पर, और ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, या ऐसा आप समझ लीजिए माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, प्लस बचा, तो अंतर आपका टाइम में आएगा प्लस में आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको मैंने संख्याओं को पलट दिया है, क्या करके देखिए 5 को पहले कर दिया -5 पर, -4 को पीछे कर दिया, यहाँ पे वही स्थिति आएगी, 5 चौकी 20 आपका आएगा, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो अंतर प्लस में आएगा। मतलब ये दो नियम है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस
प्लस होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जोड़ने और घटाने के नियम में थोड़ा उल्टा उल्टा हो जाता है। इस वाले नियम में जोड़ने घटाने में प्लस 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 तो होता है, पर माइनस 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 होता है, प्लस नहीं होता। गुणा में जो है प्लस होता है, बस ये बात को ध्यान रखिएगा। यदि अपन जोड़ने के नियम और गुणा के नियम में कंपेयर करें तो सेकंड वाला नियम ही डिफरेंट होता है, बाकी तीनों नियम सेम होते हैं, जोड़ने और गुणा के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं असमान चिन्हों पर। असमान चिन्ह के नियमों को अपन देखें तो प्लस माइनस का यदि आप गुणा करोगे, एक राशि धनात्मक है, दूसरी राशि जो है ऋणात्मक है, तो दो असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस का प्लस में करोगे तो भी माइनस आएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पे इस वाले का। यहाँ पे मैंने धनात्मक राशि ले लिए 4 और यहाँ पे ले लिया है मैंने 3। ये 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 10 का चिन्ह है, तो ये असमान चिन्हों का देखो, असमान चिन्ह पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर असमान चिन्ह है, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो 4 किया 12 हो जाएगा और क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा। धनात्मक राशि बनेगी। इसी को यदि पलटा दिया जाए तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, 4 को इधर लिया, 3 चौक के 12 आएगा और चिन्ह क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस, असमान चिन्ह का आएगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, नंबर दूसरा माइनस प्लस माइनस, ये जो तीसरा है, ये जो नियम है इसी का ये उल्टा नियम है, मतलब इसको अपन एक भी लिख सकते हैं प्लस माइनस को, पर मैंने चिन्हों को आगे पीछे करके 2 बना दिया है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है -4 गुणित +5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। 4 5 20 और ये माइनस पे यहाँ पे लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस होता है। संख्या को पलटा दिया है -5 गुणित 4, 5 चौक 20 और ये भी माइनस में आएगा। तो इस तरह से जो है आपके आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आंसर है आपके काय में आ रहे हैं, ये आंसर प्लस में आ रहे हैं दोनों, यहाँ कोई चीज प्लस लगा सकती है, यहाँ पे प्लस लगा सकती है, ये भी दोनों आंसर जो है कैसे धनात्मक आ रहे हैं, तो धनात्मक होते हैं। और ये दोनों आंसर इधर आप देखेंगे, संख्या को पलटा तो यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं। मतलब प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समान चिन्ह वाली राशियां जुड़ती हैं और असमान चिन्ह वाली राशियां घटती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, ये बात गुणा के नियम पर लागू नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये बात गुणा के नियम पर लागू नहीं होती है। ये बात जो है, ये नियम जो है केवल जोड़ने और घटाने, प्लस और माइनस के चिन्हों पर लागू होते हैं, गुणा के चिन्ह पर लागू नहीं। ये वाली बात, समान चिन्ह जुड़ते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, और असमान चिन्ह घटते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ये बात केवल प्लस और माइनस के लिए होती है, गुणा के लिए बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से गुणा के 4 नियम है। मैं समझता हूँ आपके नियम बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन भाग के नियम। तो भाग का नियम क्या होता है, चिन्हों के लिए भाग का नियम क्या है, तो समान चिन्ह के लिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है और समान चिन्ह के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। समान चिन्ह में देखिए, तो भाग का नियम है, गुणा का जो नियम होता है सेम वही जो होता है भाग का नियम होता है। जैसे गुणा के 4 नियम होते हैं वैसे सेम टू सेम भाग के 4 नियम वही होते हैं। प्लस का प्लस, प्लस प्लस भाग के नियम में प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यही आपने गुणा के नियम में भी देखा था। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यही आपने गुणा के नियम। जो गुणा के जो 4 नियम होते हैं वही भाग के 4 नियम। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये पहले का एग्जाम्पल ले लिया, ये दूसरे का एग्जाम्पल ले लिया ना। प्लस का भाग प्लस से करोगे, धनात्मक राशि को धनात्मक राशि से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, धनात्मक आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव संख्या को नेगेटिव संख्या से भाग करोगे आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 भागी 4 बराबर क्या होगा, 3 होगा। इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 12/4। क्या लिख सकते हैं पर भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है। भाग में जो ये लिखा होता है ऊपर में जो डॉट लिखी है वो अंश को, इसको अंश को दर्शाती है, और नीचे में जो डॉट लगी होती है वो हर को दर्शाती है ना। आप लोगों को ये चीज पता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 12/4 को आप 12/4 लिख सकते हैं। 4 से जो है 12 कितने, अच्छा यहाँ पे धन धन है, प्लस प्लस है, तो आप चाहें तो यहाँ पे प्लस प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, या प्लस 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 ही होता है, तो ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, और आपका आंसर जो है +3 आ जाएगा। प्लस लिखे तो ठीक है, ना लिखे तो ठीक है, प्लस लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक। संख्या के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होता है। दूसरा नियम देखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, जिसको अपन लिख सकते हैं -12 -4। ठीक, ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 से 12, 4 या 12 3 बार कट जाएगा, आपका आंसर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। कैसा आएगा, प्लस में आएगा। तो जैसा गुणा का नियम है वैसी भाग का नियम है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। अब आते हैं अपन असमान चिन्हों में। असमान चिन्ह में देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये 2 नियम नहीं है, एक ही नियम है, पर इसको मैंने चिन्हों के आधार पर 2 तरीके से बना दिया है कि सब में 4-4 का बैलेंस चल रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, देखिए यहाँ पर ये मैंने +12 लिया हुआ है, भाग -3 लिया। देखिए भाग के चिन्ह के बाद में धनात्मक राशि कोष्टक में रखना, ये बात मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है कैसे रखते हैं राशियों को।
इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना, +12 बटे -3 ऐसा रख सकते हैं आप। 3 से 12 जो है कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और इसमें जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस भाग के नियम में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, क्या सकते हैं, इस तरह से बन सकता है ना। तो या तो इस तरह से बनाएंगे या तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट नियम में आते हैं माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे मैंने -12 भागित +3 लिया है, बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप चाहें तो ऐसा लिख लें, -12 3 +3 नहीं है, +3 है। ठीक है, तो 3 से जो 12 है कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और चिन्ह यहाँ पे ऋणात्मक है, क्या आ जाएगा आंसर आपका, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस में प्लस होता है, यहाँ पे प्लस है ना। माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है ना, भाग के नियम में। और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस भी होता है, माइनस प्लस। जो गुणा का नियम था सेम वही भाग का नियम है, और इसमें भी बड़ी संख्या का चिन्ह बचेगा, है ना। ये वाला नियम इसमें बिल्कुल लगता नहीं, मैंने पहले बताया वो नियम जो है जोड़ने और घटाने पर लगता है, प्लस और माइनस पर लगता है। गुणा और भाग के नियम पर, चिन्हों पर ये वाला नियम जो है, बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आएगा, ऐसा बिल्कुल इनमें नहीं होता है। गुणा भाग का अलग, ठीक। तो ऐसे ही, तो ये इस तरह से गुणा और भाग के नियम है। ऐसे ही बेसिक नियम और बेसिक ट्रिक्स और मैथ को अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो समझ आए आप लोगों को, ऐसा अच्छा बेसिक जानने के लिए हमारे चैनल को होम फर्टिलाइजर 009 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों में जानकारी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम की लिंक में मिलती है, डालते हैं हम लोग, वहाँ पे आप फॉलो करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड लक, खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी